आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन के अलगाववादी राज्यों को दी है मान्यता। राष्ट्रपति पुतिन ने 2 राज्यों को दी है स्वतंत्र मान्यता। पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुंगस्क को अलग देश की मान्यता दी है। राष्ट्र के नाम संदेश में राष्ट्रपति पुतिन ने किया ऐलान। पुतिन के फैसले के बाद डोनेत्स्क में जश्न का माहौल है। डोनेत्स्क में लोग कर रहे हैं जमकर आतिशबाजी। स्वतंत्र देश की मान्यता पर लोग मना रहे हैं खुशियां। रूस के लोगों को राष्ट्रपति पुतिन का संबोधन और कहा कि आधुनिक यूक्रेन रूस ने बनाया। यूक्रेन हमारा पुराना सहयोगी है, हम इतिहास को जानना चाहिए। डोनबास रूस के इतिहास से जुड़ा इलाका है। डोनबास की हालत बहुत गंभीर है। यूक्रेन और रूस की संस्कृति एक समान है। स्टालिन ने यूक्रेन को रूस से अलग किया। यूक्रेन रूस का एक अभिन्न अंग है। हम यूक्रेन को साम्यवाद की सच्चाई दिखाने को तैयार हैं। यूक्रेन में लेनिन से जुड़ी स्मृतियां तोड़ी जा रही है। स्टालिन ने लेनिन के आदेशों को आगे नहीं बढ़ाया। स्टालिन ने सिर्फ अपनी सोच को आगे बढ़ाया। रूस की संसद के पास सारे अधिकार हैं। सोवियत संघ के सभी राज्यों को आजादी का अधिकार है। पूर्व सोवियत गणराज्यों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। 1991 से 2013 तक रूस ने यूक्रेन की मदद की। रूस ने यूक्रेन को $249 मिलियन दिए। रूस बंटवारे की ताकत यूक्रेन को बताने को तैयार है। हम बताएंगे असली बंटवारे का मतलब क्या है। यूक्रेन में अब तक स्थिर सरकार नहीं बन पाई। पूर्वी यूक्रेन पर मुश्किल फैसला लेना पड़ा। यूक्रेन ने जनता के हित में काम नहीं किया। तमाम अहम बातें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने संबोधन के दौरान कही। यूक्रेन मुद्दे पर न्यूयॉर्क में यूएनएससी की बैठक हुई। यूक्रेन पर यूएनएससी में भारत का बयान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने रखा पक्ष। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि ये मुद्दा सिर्फ बातचीत से सुलझ सकता है। हम त्रिपक्षीय बातचीत का स्वागत करते हैं। भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। यूक्रेन में 20,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। यूक्रेन की सीमा पर तनाव चिंता का विषय है। त्रिमूर्ति क्षेत्र में शांति और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। राजनयिक बातचीत के जरिए विवाद सुलझाया जा सकता है। तनाव दूर करने की पहल पर काम करने की जरूरत है। सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील। टीएस त्रिमूर्ति का ये बयान और साथ ही बातचीत से मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। तो टीएस त्रिमूर्ति ने तमाम अहम बयान दिए हैं। बेहद अहम ये बैठक रही और उसी के दौरान ये बातचीत भारत की ओर से रखी गई। तो यूक्रेन मुद्दे पर न्यूयॉर्क में यूएनएससी की बैठक हुई। यूक्रेन पर यूएनएससी में भारत का बयान क्या है वो आपको बता दें। तो भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मुद्दा सिर्फ बातचीत से सुलझ सकता है। हम त्रिपक्षीय बातचीत का स्वागत करते हैं। भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। यूक्रेन में 20,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। यूक्रेन की सीमा पर तनाव चिंता का विषय है। क्षेत्र में शांति और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। राजनयिक बातचीत के जरिए विवाद सुलझाया जा सकता है। तनाव दूर करने की पहल पर काम करने की जरूरत है। सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। तो वहीं बातचीत से मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। तो यूएनएससी की बैठक में यह अहम बात भारत की ओर से रखी गई। सुझाव भी दिए गए, अपील भी की गई। तो वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए भी कहा गया कि हमारे लिए भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि है। और इसी खबर पर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुपम जेटली जी जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, जो जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, ये समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार बात यही की जा रही है कि राजनयिक बातचीत हो, उससे समझौता हो सकता है, शांति हो सकती है, पर लगातार स्थिति बिगड़ती हुई भी नजर आ रही है। नमस्कार। देखिए, यूक्रेन और रशिया का जो रूस का मामला है अभी तकरीबन 2 महीने से चल रहा है जी। रूस चाहता है कि बिना भी एक बुलेट फायर किए हुए वो लड़ाई अपनी जीते और अपना मकसद हासिल करे। इसीलिए वो यूक्रेन पर दबाव बना रहा है। इसके उलट अमेरिका अपनी तरफ से बोल रहा है कि रूस कब हमला करने की कोशिश कर सकता है, कितने दिन में करेगा। हर तरफ से रूस ने उसको घेर रखा है। रूस का एक छोटा मकसद है कि नाटो के गोद में ये यूक्रेन न जाए, जैसे लातविया और लिथुआनिया जा चुके हैं। जॉर्जिया और यूक्रेन को वो नहीं जाने देना चाहता। वो रूस नहीं चाहता कि उसके दरवाजे पर अमेरिका को समर्पित सरकार या देश कोई खड़ा हो जाए।
जी। शुरू में अगर देखा जाए तो यूरोप के जो अलाइज हैं यूएसए के, वो भी उतनी ही तेज आवाज में अमेरिका का समर्थन कर रहे थे, मगर फिलहाल फ्रांस और जर्मनी दोनों अपने निजी स्वार्थ के कारण थोड़ा आवाज कम कर रहे हैं। और पिछले एक सप्ताह में यूके के प्रधानमंत्री की, बोरिस जॉनसन की भी आवाज तेज नहीं सुनाई दी है। भारत इस समय बहुत ही समझदारी से कर रहा है, हर कदम फूंक फूंक कर। यूएन में उसने समर्थन नहीं किया और वोट नहीं किया अमेरिका के दबाव के बाद भी, और वो रूस को मेंटेन कर रहा है कि वो उसका एक बहुत अच्छा दोस्त जो हमेशा रहा है वो बना रहे। चलिए अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। अब इसी खबर पर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ देवेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर आपका। और आपसे एक बेहद अहम सवाल कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुंगस्क को अलग देश की मान्यता दे दी गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि स्थिति बड़ी गंभीर है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जैसा हम जानते हैं कि हर देश के अपने एजेंडाज होते हैं जो उसके देश के हित में होते हैं। और उस नजरिए से अगर मैं देखूं कि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस प्रकार यूएसएसआर का 15 देशों में बंटवारा कर दिया था 1991 में, तो ये कहीं कहीं उसी से जुड़ी हुई स्थिति है। आज रूस अपने आप को मजबूत और ताकतवर समझते हुए स्थिति मजबूत करने के बाद उसने फैसला लिया है। इस बैकग्राउंड के साथ मैं इतना बताना चाहूंगा कि दुनिया कहीं भी किसी भी मोड़ पे आ जाए, कोई समय में बदल जाए, पर जो उनके जो एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, हिस्टोरिकल जुड़ाव होता है, जैसे हमारा पीओके है, हमारा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मैं मानता हूं रूस ने जो कदम उठाया है, जिस प्रकार से इसकी गतिविधि चल रही थी 2014 के अंदर, इसने एक हिस्से को अपने अंदर ले लिया था। और अब जो ईस्टर्न जो यूक्रेन है, जहां पर इन दोनों स्टेट्स को इन्होंने मान्यता देते हुए सिक्योरिटी समझौता कर लिया है कि हम इनको इंटरनल जो भी डिस्टर्बेंसेज है उनके लिए हम तैयार हैं। और आप देख रहे हैं कि रूस ने बहुत क्लियर कर दिया है। अब यहाँ 2-3 चीजें बातें उभर के आती हैं। लोग कहते हैं न्यूक्लियर वॉर, इंटरनेशनल वॉर, वर्ल्ड वॉर। मैं नहीं मानता कोई ऐसी स्थिति आएगी, क्योंकि जिस स्थिति में आज रूस है वो टेक्नोलॉजी के मार्फत और अपनी फाइनेंसेस जो भी है उसने बहुत क्लियर कर दिया कि मैं इस विषय पे कोई समझौता नहीं करूंगा, सैंक्शंस लगाओ। और ये अमेरिका वर्सेस रूस की लड़ाई है। और जो नाटो के जो मेन इशू रहा था वो उसका जो नाटो के लिए जिस प्रकार से इनको बोला गया था, इन्होंने यूक्रेन के लिए मना किया था कि हम नाटो के अंदर अगर आप यूक्रेन को लेते हैं तो हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और यही कारण था कि रूस ने बहुत क्लियर कर दिया मैं करूंगा। तो मैं मानता हूं, देखिए ये रूस के लिहाज से एक अच्छी स्थिति है। और एज ए एनालिस्ट मैं मानता हूं अगर किसी इलाके को समय के बाद इंटरनेशनल बाउंड्रीज बदल दी जाए, पर लोगों की भावना तभी देखिए ईस्टर्न यूक्रेन में लोग जश्न मना रहे हैं जिस प्रकार से उनकी रूस ने समर्थन किया है। तो स्थिति कुछ ऐसी है, भावना से जुड़ी हुई है। रूस ने फैसला कर लिया है। अमेरिका और नाटो डराने का प्रयास कर रहे हैं, बट मैं नहीं मानता कि रूस इनके दबाव में आएगा। और भारत का जहां तक ताल्लुक है, आपने खुद ने कहा कि भारत ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है, बहुत बड़ी एक तरह कर करके बहुत क्लियर मेच्योरिटी से कहा कि वी आर विद रशिया। एंड मुझे पूरी खुशी है इस बात की कि ये यूएसए इंटरनेशनल ऑर्डर बदल रहा है, बट भारत मजबूत स्थिति में है। और यूएसए को भी भारत ने जवाब दे दिया कि नहीं, हमारा जो सामरिक इंटरेस्ट किसी भी देश के साथ है और हम मानते हैं कि हम रूस को छोड़ नहीं सकते। तो भारत की सरकार को बधाई हो, और ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल देवानंद जी, और यही वजह सब कह रहे हैं कि ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं बल्कि दो सुपर पावर्स की लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।